मायावती के देख लिया, अखिलेश के देख लिया, सबका देख लिया। मायावती के देख लिया, अखिलेश का। हाँ, सुरक्षा पर देगी। हमको ये लग रहा है कोई भी सरकार आए रोजगारी दे। जिंदाबाद मोदी 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 को देते हैं, मोदी को। योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। वो पता नहीं, अपने हो सकता है अपने एरिया में कहीं बहा ही हो, हम लोग को तो नजर नहीं आई। हम साहब हरदोई से हैं और हम भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई। नहीं भाई, पैसा तो उसने दिया हमको, जो पैसा हमको दिया उसको सरकार लाएंगे। मान लो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने घर के जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ 3 बहनें हैं, तो ये बताइए हम कमाएंगे नहीं तो उनकी शादी कहाँ से करेंगे। जनता परेशान है तो आप जनता आपकी बार सोच रही है कि अखिलेश सरकार बनाया जाए। काम बोलेगा इस बार, 17 में नहीं बोला, 22 में काम बोलेगा। बाबा के लेकर आने को पूरा उम्मीद है। नमस्कार, आप जन संदेश देखना शुरू कर चुके हैं और मैं कीर्ति इस वक्त सरोजनी नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है और लखनऊ में खास तौर पर चौथे चरण में चुनाव होने वाला है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है सरोजनी नगर, जिसको लेकर कशमकश बनी हुई है कि कौन जीतता है। जहां एक और इस बार ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है अन्य दलों के द्वारा, वहीं जो कोर वोटर है ब्राह्मण जिस पार्टी के, उसको लेकर राजेश्वर सिंह को उतारा गया है। वहां पर भी ये देखी जा रही है कि कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी पे नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियां भी जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के इतर जनता क्या चाह रही है सरोजनी नगर की, हम गौरी बाजार में स्थित है, जनता क्या सोच रही है इस बार, किसे जिताना चाहती है, ये उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतने वाला है। अब क्या बताया जाए ऐसे, क्या लग रहा है, किसे जिताना चाहते हैं आप, कौन सी पार्टी आनी चाहिए। अब ये भी तो कहना कौन आएगा। योगी आदित्यनाथ आएंगे, क्यों। उनका काम बढ़िया है। अच्छा, उनका काम बढ़िया है। क्या काम बढ़िया लगा है आपको। अच्छा, सब कुछ बढ़िया है। हाँ। आतंकवादी सब बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म है, राशन सबको मिल रहा समय से। आपको मिल रहा है राशन। हाँ, मिल रहा है जी। तो आप खुश हैं कि हाँ, सरोजनी नगर। अच्छा, विकास की अगर हम बात करें तो इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है यहाँ का। विकास इधर तो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, विकास नहीं हुआ है ना, कोई रोड बनी नहीं यहाँ पे। रोड नहीं बनी है, तो फिर 5 साल में यहाँ के विधायक ने क्या किया। लोकल कैंडिडेट राजेश्वर सिंह जीत रहे हैं। हाँ। क्यों राजेश्वर सिंह, क्या काम है। राजेश्वर सिंह नहीं है, वो बबलू से भैया, बबलू भैया जीत रहे हैं। अच्छा। एकदम कंफर्म है, क्योंकि लोकल की पब्लिक पूरी की पूरी उनको सपोर्ट कर रही है। अच्छा। बाबा सबके लिए है। बाबा सबके लिए है। बाबा सबके लिए है। हाँ। वो काम, अगर सड़क नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबा सबके लिए। हाँ, देखिए, आप देखिए एकदम क्लियर नहीं है, उनका कोई विकास वाला वैसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारी कॉलोनी में आप अंदर जाओगे भी अभी भी आपको पानी भरा हुआ मिलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। वो पता नहीं, अपने हो सकता है अपने एरिया में कहीं बहा ही हो, हम लोग को तो नजर नहीं आई। तो भैया भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ही। योगी जी इस बार 100 में से 99% नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। बबलू भैया आ रहे हैं सरोज नगर से। अच्छा। और पूरे यूपी की बात करें तो सपा आ रही है। हाँ। मतलब सपा, अभिषेक मिश्र जी को आप कह रहे हैं कि यहाँ से तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल कैंडिडेट जीत रहा है। हाँ। अच्छा, निर्दलीय प्रत्याशी आप कह रहे हैं जी, निर्दलीय नहीं है, वो कांग्रेस से हैं। अच्छा, कांग्रेस से रतन जी आप। वो जी बबलू भैया, रुद्र दमन सिंह भैया। हाँ, रुद्र दमन सिंह जी। तो बबलू भैया रुद्र दमन सिंह को ये बता रहे हैं, यहाँ पर बबलू भैया के नाम से वो है प्रचलित, तो ये बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर। वो निर्दलीय खड़े थे तब भी उनको 20-30 हजार वोट मिली थी, अभी कांग्रेस से हैं तो पब्लिक में और सपोर्ट आ गया और उनको पूरी तरीके से जिता रही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। जी। क्या ऐसा काम है जो आपको बबलू भैया का अच्छा लग रहा है। वो लोकल किसी को भी जरूरत हो, रात को 12 बजे वो उनके घर पहुंच जाएंगे। कोई भी लोकल आपको नहीं जानते हो, उनके घर पहुंच जाओ, आपके अगर हेल्प की जरूरत है उनके लायक ही वो पहुंच जाएंगे आपके घर। आप किसी से भी ये पूछोगे कि क्या वो आपकी मतलब वो क्या गलत कैंडिडेट है, तो वो तुरंत कहेगा कि बबलू भैया अच्छे आदमी हैं। तो बाकी जो राजेश्वर सिंह खड़े हुए हैं और हैं उनके बारे में हम न जानते हैं न कुछ। वो यहाँ आए नहीं है प्रचार करने। ना प्रचार करे हैं, प्रचार करेंगे, प्रचार अलग चीज़ है, लेकिन जो काम है उसके बिहाफ पे नहीं जीतेंगे। बबलू भैया, मतलब कि यहाँ पर हम सरोजनी नगर पर लोगों से और भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या राय बोल रही, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो दमन जी खड़े हुए कांग्रेस से प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच अच्छी खासी पैठ बनाते हैं। आगे भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या राय है। क्या लगता है भैया इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या नाम है आपका।
हमारा नाम तो बब्बन है। बब्बन जी को क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? अब सरकार क्या अंकल जी, सरकार तो सबकी सही है, अब जो चल जाए। सबकी सरकार सही है तो सब नहीं आ सकती ना भैया, लाएंगे तो एक ही सरकार आएगी तो कहीं। किसकी आएगी? अब क्या बताया जाए किसके, भाई जोर सभी लगा रहे हैं अपना अपना, और कोई किसको दे रहा कोई किसको दे रहा, क्या बताए पहले से। सरोजनी नगर से ही हैं आप? हाँ जी, यही रहते हैं ना? हाँ जी। तो क्या लग रहा है सरोजनी नगर में जो प्रत्याशी अभी खड़े किए गए हैं उनमें से सबसे अच्छा प्रत्याशी आपको कौन लग रहा है जो जनता के बीच जा रहा है? यहाँ साहब गढ़ है, ये सपा का, सपा का गढ़ है बस, बाकी कुछ भी हो लेकिन यहाँ सपा गढ़ माना जाता है, यादव बाहुल्य है यहाँ। लेकिन पिछली बार तो बीजेपी जीती थी यहाँ से। अब सर देखो क्या हो, देखो क्या हो, वैसे गढ़ है यहाँ, यादव बाहुल्य ज्यादा है। हाँ जी, यादव भी है यहाँ, ब्राह्मण भी है यहाँ, हर वोटर का है, इतना नहीं यादव का भी यहाँ पर वोट बैंक अच्छा खासा माना जाता है। तो आपको लग रहा है इस बार यादव वोट बैंक, लेकिन अभिषेक मिश्र को खड़ा किया, ब्राह्मण वोट बैंक भी सेन लगा रहे हैं। साहब मुश्किल है, मुश्किल है, ब्राह्मण मुश्किल है। ब्राह्मण नहीं मिलेंगे सपा? नहीं 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 साहब नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ब्राह्मणों में नाराजगी नहीं है योगी आदित्यनाथ सरकार से? अरे साहब वो मंदिर वाला मुद्दा बहुत तगड़ा हो गया है, मंदिर वाला। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा चलेगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो काम योगी मोदी ने शान किया है वो आज तक वो सपना साकार नहीं हो पाया है। जो ये जो सपना साकार किया है इन तीनों आदमी ने, वो साहब सपना महात्मा गांधी के साथ जो इन्होंने पूरा किया है। हाँ जी, तो उस सपने पे जीत मिलेगी यहाँ से? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं सपा जीतेगी? अब देखो साहब क्या हुआ, बस अपने अपने मत हैं। हाँ जी, तो आप किसको आप चाह रहे कि जीते? हम साहब हरदोई से हैं और हम भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई। अच्छा, ओ अभी भैया कह रहे थे सपा जीतेगी, अब भैया ने बता दे कट्टर भाजपा यहाँ जो है बाहुल्य है, यादवों का यहाँ बाहुल्य है, यादवों का बाहुल्य है, कट्टर भाजपा है। आप जीत दिलाना चाहते हैं बीजेपी को? लेकिन साहब हम तो हरदोई से हैं, हम वोट तो अपना हरदोई में देंगे जाके। आंटी आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी की आनी चाहिए, मोदी जी की योगी मोदी जी की आनी चाहिए? आनी चाहिए। क्यों? बस भाई जो काम करते हैं अच्छा ही करते हैं। अच्छा, सरोजनी नगर में काम किए हैं? अच्छा, हम तो वहाँ रहते हैं। कहाँ रहती हैं आप? रहते हैं नगर। अच्छा, आप सरोजनी नगर में नहीं रहती? एलडीए में रहते हैं। एलडीए में रहती हैं आप? अच्छा, एलडीए में आपको लग रहा है कि वहाँ पर काम हुआ है? अच्छा, आपके तरफ की अगर हम बात करें इन 5 सालों में? हाँ, अब जो हुआ है, जो भाई अच्छा ही करते हैं, जो करते हैं, अब यही तो सुनते हैं आप। क्या लगता है किस वजहों के चलते आप वोट देंगी? महंगाई हुई है, राशन पानी, रसोई पर असर नहीं पड़ा है? असर तो पड़ा है। हाँ। अब महंगाई, गैस वैस तो महंगी ही हुई है। अरे गैस महंगी तो हुई है। तो फिर वोट किस आधार पर? बस सभी देंगे तो हम लोग भी वही दे देंगे। सभी देंगे तो हम भी दे देंगे, ऐसा वाला क्यों? विकास के मुद्दे क्यों नहीं? महंगाई का मुद्दा, विकास का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये मुद्दे क्यों नहीं? मैम अब क्या बताया जाए, जो हो रहा, अरे जो हो रहा वही, अब सबके लिए जो वही, हम भी हैं, क्या हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा मुद्दा नहीं कि हाँ जो पसंद आया हो कि इसलिए हम वोट दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है अभी। अच्छा, आंटी वोट देना चाहती हैं लेकिन अभी विकास का मुद्दा है, होना चाहिए औरतों के अंदर, खासकर आप वोट देने जाए तो आपको ये गौर करना चाहिए कि कितना काम किस सरकार ने किया है, किस सरकार पे नहीं। सब दे रहे तो भेड़ चाल दे दो। आपको क्या लगता है अंकल किसकी सरकार आनी चाहिए? अरे सिस्टर क्यों परेशान है आप? क्यों परेशान है? हम इसीलिए परेशान है क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं आपकी परेशानी क्या है। भाई हमारी परेशानी कोई नहीं है, कोई परेशानी हम तो जानते हैं सरकार जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है बस यही अच्छी है, बस यही अच्छी है। और सुकून है इसमें। क्या सुकून है? सुकून सब कुछ, जिंदगी का एक लक्ष्य यही होता है कि जहाँ सकती है। रहे हैं रोजगार नहीं, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमें तो वही करना जो कर रहे हैं। लेकिन सरकार अगर हाथ रखे है जनता के ऊपर, गरीब जनता स्वस्थ है और आराम है, दिक्कत नहीं है, कोई गुंडे बदमाशी नहीं है, हमें यही चाहिए। और क्या चाहिए हमें? करेंगे तो खाएंगे, बस करेंगे तो खाएंगे। आप काम नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? स्वस्थ है जनता, देखिए उन्होंने इतनी बातें बताई। अरे जब काम ही नहीं रहेगा तो कैसे खाएंगे कमा के? काम रहेगा तब ना कमा के खाएंगे। अरे सुनिए, तो काम नहीं है तो कैसे खाएंगे? ये काम मिलना भी तो चाहिए, नौकरियां निकालनी भी तो चाहिए। ये तो कर्म भी तो होना चाहिए। अब हम पढ़े BSc है, मालूम कुछ नहीं है, तो काम कहाँ मिल जाएगा? तो रोजगार नहीं निकालेंगे तो कैसे? नौकरी अब वही मिल रही जो अच्छा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कायदे से,
तो ये बच्चे मेहनत नहीं कर रहे। ये बच्चे ये भी हैं। अब ये तो नहीं है कि विपक्ष कहीं भाग जाएगा। पक्ष विपक्ष की दो की लड़ाइयाँ होती हैं, एक आता है एक जाता है। तो ये बच्चे नहीं है जो आंदोलन कर रहे थे, वो बच्चे नहीं। हमने पढ़ाई की, नौकरी की, हम नौकरी रिटायरमेंटेड आदमी खड़े हैं सामने, सरकारी नौकरी किया है। अखिलेश सरकार में हमारी कंपनी बंद हुई, मायावती सरकार में हमें ऑर्डर नहीं मिले दवाइयों के। उत्तर प्रदेश में एक दवा लगी थी ड्रग्स की। उत्तर प्रदेश ड्रग्स फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइंट इंटरप्राइज सेंटर यूपी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की इकाई थी। और ये प्रदेश में पहले हेमनंदन बहुगुणा ने लगाया था इस प्लांट को, और प्लांट बंद कर दिए। हम कैसे कह दें कि सरकार अच्छी है बुरी है? रीता बहुगुणा ने लगाया था। ना, हाँ, उस कांग्रेस में थी। कांग्रेस में बहुत पहले की बात है ये। हाँ, तो वो लगाई थी प्लांट को। ये प्लांट चलना चाहिए था। 14-15 साल बीजेपी नहीं रही। इसके बाद में योगी जी 5 सालों में चलवाए का है। सुन तो लीजिए, पहले 5 साल अखिलेश की रही, 5 साल मायावती की रही। दोनों 5 साल रहे हैं, और कंपनी का वो हाल हुआ कि ज़िंदगी बेकार होगी हम लोगों की। 36 महीने वेतन नहीं मिला है। योगी जी आए तो कम से कम हिसाब तो कर दिया हमारा। योगी जी ने इतना अच्छा काम किया है मोदी जी से कह करके, नहीं हिसाब नहीं होता, मर जाते। और पैसा भाई 20 लाख रुपया मिला, कहाँ मिलता हमको? जो 20 लाख गवर्नमेंट दिया है वो कहाँ मिलता हमको? तो आपको मिला पैसा तो आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। और अच्छी सरकार है, खराब सरकार नहीं है। और यही आ रही है। और क्या पूछना चाहती है आप? और जितना पूछा उतना बताएं हम। आपको क्या लगता क्या है? देखिए, हमने BA, MA, ITI, LLB सब किया है, और बेरोजगार टहल रहे हैं। वो मम्मी वो पापा जो अपने पेट काट के पढ़ा रहे थे, तो इसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं, इसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं कि बड़े होकर हम उससे 300 रुपये मांगेंगे। वो बुढ़ापे का सहारा इसलिए बने, इसलिए अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, और इसलिए अपना पेट काट के अच्छे से अच्छे स्कूल में। क्या किए हो, एक बार फिर से बता दो जरा। BA, MA, ITI, LLB सब की है। आप बताओ, इतना पढ़े लिखे हुए कैसे ठोक रहे? सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। तो रोजगार नहीं देंगी सरकार तो कैसे, कहाँ जाए? आपने तो नौकरी दे रही है। वो 4.5 लाख जो 4.5 लाख लिस्ट प्रोवाइड करवा दे। मैं जानना चाहता हूँ कौन खुश नसीब है जो इनको नौकरी पाए हुए हैं सरकार में। 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। लिस्ट हमको खाली लिस्ट प्रोवाइड करवा दें। इनका जो विकास है और इनकी जो रोजगार है वो खाली आपको जो है पेपरों में दिखाई पड़ेगा, न्यूज में दिखाई पड़ेगा, धरातल पर कुछ नहीं है। रोजगार देते तो हम लोग इस गली में टहलते हैं? ये बताइए, आप रोजगार करते हैं हम जाके? लेकिन वो कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त हो गई है ना। हाँ, मुक्त हो गया है। आप कॉलोनी की बात कर रही हैं, कॉलोनी आप पास करवाने जाएंगे, 50,000 रुपये पहले हमारी जेब में रखो, तब भ्रष्टाचार होगा। कहाँ नहीं होता है मैडम। सदर देखते रहिए, बाबा जो आ रहे हैं फिर आ रहे हैं। अचला पहने थे, पूरा जाड़ा होगा, ये हमसे पहले स्वेटर पहने और ये अंदर पजामा पहने हैं, लोअर पहने हैं, वो भी नहीं पहनते, वो खाली अचला चलते हैं अपने। अरे ऐसे चलते ठीक है, लेकिन बच्चन का रोजगार नहीं देंगे तो कैसे ना आएगी सरकार? तो बच्चन का कौन रोजगार देती है? हमारा तो रोजगार छीन लेगा जो दिया रहा नहीं। किसने छीना आपका रोजगार? अखिलेश ने रोजगार छीन लिया। बाबा रोजगार दे नहीं रहे तो किसकी सरकार लाए? नहीं भाई, पैसा तो उसने दिया हमको। जो पैसा हमको दिया उसको सरकार लाएंगे। 5 किलो जैसे कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, ठीक है। मान लो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने घर के जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ 3 बहनें हैं, तो ये बताइए हम कमाएंगे नहीं तो उनकी शादी कहाँ से करेंगे? कहाँ से 5 किलो राशन में कर देंगे? 5 किलो क्या कह रही है? अरे आंटी क्या कह रही है? नहीं तो योगी क्या शादी करेंगे क्या? 5 किलो राशन से चल जाएगा ना, पैसा कहाँ से कमाएंगे? तो जिंदाबाद मोदी 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 को देते हैं, मोदी को। कहाँ मैडम, कहाँ से जिम्मेदारी अपने घर की निभाएंगे बताइए? कह रहे गुंडे माफिया सब जेल में डाल दिए, खुश नहीं? कुलदीप सिंह सेंगर कौन था? ये माफिया नहीं था। पीटी जो परीक्षा लीक करवाई, ये माफिया नहीं था। आए हाथरस जो कांड किए, वो माफिया नहीं था। बुलडोजर इनका खाली चलता है विपक्ष के नेताओं पर, सत्ता पक्ष पर नहीं चलता है। कुलदीप सिंह सेंगर के बुलडोजर चला दिए हैं। आशीष मिश्रा जो मोनू मिश्रा था, ठीक है, 4 किसानों को रौंदा, सबने देखा, विजुअल आज भी अवेलेबल। कहाँ चला दिए बुलडोजर? आप बताइए, क्या ऐसा लगता है मोदी योगी? बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे हमारे लिए अच्छे हैं। राशन मिल रहा है, राशन की बात नहीं, मुझे अच्छे। गुंडागर्दी खत्म हो गई, लड़ाई नहीं। हाँ, क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई, लड़कियों को थोड़ा वो हो गया, इसलिए बहुत अच्छी मुझे। हाँ, मतलब आपको लग रहा है महिला सुरक्षा ज्यादा है? बिल्कुल, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, महिला सुरक्षित बहुत ज्यादा है। बहुत अच्छा है। 5 किलो राशन मिल रहा है ना। राशन हाथरस कांड कहाँ से होकर मलाई सुरक्षित है, तो ये हाथरस कांड कहाँ से हुआ? और ये जो है बांगरमो वाला कांड कहाँ से हुआ? महिलाएं अगर सुरक्षित है तो। अब आंटी बताइए। अरे आप बताइए, इसके पास जवाब है तो ये बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार भी है, सब कुछ है। हाँ, बेरोजगारी तो हमें चरम सीमा पे है।
और जो है लेकिन महिलाएं खुश हैं। महिलाएं खुश है, हम लोग तो नहीं खुश है ना, हम लोग बेरोजगार हैं तो खुश नहीं है। हाँ, बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है और महंगाई, दो चीज तो बहुत ज्यादा। आंटी क्या कह रहे हैं, राशन मिल रहा है इसलिए? अरे ये खुद ही राशन ले रहे, ना लो तो समझो आप लोग क्यों लेते हो? देखिए सरकार का पैसा नहीं है, हमारे आपका पैसा है। ये प्रधानमंत्री और योगी जो टहल रहे हैं, ये हमारे पैसा से आसमान में उड़ रहे हैं। दिन में और मोदी जो है 6 बार जो कपड़े सुने हाँ, लड़ाई नहीं। देखिए, सबसे ज्यादा बात ये है कि न हमको घुमाना है न फेरना है, बाबा योगी आ रहे हैं, बस सीधे तय है, ये तय है, तय कर दिया है। तय कर दिया गया है। कहाँ तय हो गया? गौरी बाजार में। ये गौरी बाजार में कह रहे भैया तय हो गया। दे रहे हैं सुरक्षा के लिए, किसी के लिए नहीं। मायावती के देख लिया, अखिलेश के देख लिया, सबका देख लिया। मायावती के देख लिया, अखिलेश का। हाँ, सुरक्षा पर देगी। सुरक्षा मिल रही है। हाँ, हम लोगों को सुरक्षा, सबको 38 जने का फांसी करो, जनता ये देखेगी। तो रोजगार ना मिले चलेगा, विकास। काट में 4 जने के सग्गा फांसी पर लटकाया गया, इसलिए सुरक्षा पर हम लोग। तो हाथरस हत्याकांड में रात को बेटी को भी जलाया गया। अरे वो जला 1-2 तो होता ही रहता है, इतना बड़ा देश है। ये सब होता ही कैसे रहता है? ये सब कैसे होता रहता है बाबा? ये सब होता नहीं रहता है, ये बर्दाश्त वाली नहीं है। हम लोग सुरक्षा पर देगी। देश सुरक्षित है। जब देश में हम ही लोगों से मिलकर तो देश बनता है, ठीक है। जब हम ही लोग बताओ जो है भूखमरी से मर जाएंगे, इधर उधर से मर जाएंगे, देखिए तो कहाँ से बताओ। ऊपर का राशन दे तो रहे हैं। राशन दे 5 किलो में पूरा हो जाएगा मैडम, 5 किलो में पूरा हो जाएगा। नमक भी जोड़ दिया है, तेल भी जोड़ दिया है। ये आए, ठीक है। हम इनको 10 किलो राशन चाहिए, हमें भीख में राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आज 10 किलो ले जाए आके हमसे, हम देंगे अपने घर से राशन। हमें भीख में जो है राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, रोजगार दें हमें। रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। हाँ मैडम। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी जिस पर भरोसा कर रहे हैं? रोजगार तो ये भी बोले हैं 4-5 लाख दिए। अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आएंगे तो रोजगार की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। हाँ, तो अखिलेश यादव आएंगे 2022 में। आंटी आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कोई भी सरकार आए रोजगारी दे। हाँ, यही तो लग रहा है हमको। रोजगार तो योगी आदित्यनाथ भी बोले। अरे भैया, राशन से क्या होगा? इतने लोग पढ़े लिखे बेकार पड़े हुए हैं, जब नौकरी करेंगे तो। योगी आदित्यनाथ भी तो बोले हैं कि हमने 4-5 लाख रोजगार दिए। वो बोल देते तो कोई बातें नहीं रहता। ये तो नहीं बोले हैं अभी तक, हम लोग तो नहीं सुने हैं कि बोले हैं योगी जी चाहे मोदी जी। आए दिन तो प्रचार निकालते 4-5 लाख नौकरियां दे। रोजगारी तो सबसे ज्यादा है कि रोजगारी चाहिए इंसान को, जो भूखा मर रहा है, पढ़े लिखे है, माई बाप इतना मेहनत करके खेत बेच के पढ़ाया लिखाया गया, तो भाई उसको रोजगारी तो जरूरी ही जरूरी। लेकिन महिला सुरक्षा कह रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा मिल रही है। हाँ, नहीं, हमको ये नहीं मिल रही है। महिला सुरक्षा नहीं मिल रहा है। नहीं, हमको नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। हाँ, कौन व्यवस्था किया सुरक्षा व्यवस्था के लिए? अखिलेश सरकार ने जो है 100 नंबर गाड़ी चला, सुरक्षा व्यवस्था उससे बढ़ी है। इन्होंने कोई गाड़ी चलाया है? सुरक्षा व्यवस्था को चलाया होता है, ये क्या चलाया? वो कह तो रहे गुंडे माफियाओं को जेल भेज रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। जबान से कहने कुछ भी, झूठ बोलने का काम है, झूठ बोलते कुछ भी बोलते रहे, वो तो सब चीज झूठ बोले। आप देख रही हैं, झूठ है। हैं? क्या कह रहे हैं? उन्होंने काला धन लाने कहा, क्या आया काला धन? आया कहीं दिखा? क्या कह रही हैं आंटी? इतने बच्चे ठाने थे, प्रदर्शन पर बैठे थे कि हाँ सीट बढ़ाइए, सीट बढ़ाइए। मोदी चाहे योगी बढ़ाए हैं? सीट बढ़ाए हैं? नहीं बढ़ाए हैं, तो अब क्या होगा? लेकिन वो कह रहे भ्रष्टाचार नहीं है ना आपकी बार रोजगारों में, तो थोड़ा समय लगेगा रोजगार। ठीक है, लगेगा तो अब तो दुनिया के ऊपर है। भ्रष्टाचार की बात कर दी, RTO ऑफिस आप चलिए, ठीक है, बगैर पैसे दिए आप टाल पास ही नहीं कर सकती हैं। और बताइए कैसी बात करती हैं मैडम? चलिए हमारे साथ, चलिए, तुरंत जाएंगे, तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। बगैर आप दलाल मिले हुए आपका जो लाइसेंस इशू हो ही नहीं सकता है, ये तय है। आप अभी चलिए, अभी चाहे देख के। अरे बैंक से लेके क्या लग रहा है किसकी सरकार आए? अरे कोई राय नहीं है, वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा दबा के आएंगे। काहे इतनी नाराजगी? अरे नाराजगी काहे आती है तो बता दो। क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। क्या लग रहा है बाबा आपको? काहे का? किसकी सरकार आ रही है और काहे का? योगी जी की आ रही शायद। हाँ, शायद। हाँ। अरे भाई, लड़ाई तो अच्छी हो रही है ना, सपा से लड़ाई हो रही है, तो भाई अब कहा नहीं जा सकता, उम्मीद है कि आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है
क्या ऐसे 5 साल में काम किए क्या आनी चाहिए हाँ सरकार? हाँ हाँ, यही बात है। हाँ, इतना काम हुआ है काम हुआ है। और हिंदू धर्म के लिए हुआ है जो, अच्छा। उसका तो बेमिसाल है। हाँ। हिंदू धर्म के लिए जो काम हुआ है, यानी कि राम मंदिर बन गया, राम मंदिर, बाबा केदारनाथ और विश्वनाथ, काशी, मथुरा की तैयारी है। सब सब सब। हाँ, तो सरोजनी नगर की जनता इस बार बाबा को लेके आए, बाबा के लेकर आने को पूरा उम्मीद है। विकास हुआ है। अच्छा बाबा यहाँ। विकास यहाँ नहीं, पूरे देश में हुआ है। सरकार आनी चाहिए, अखिलेश के आने चाहिए। क्यों? और क्या, बहुत मतलब दिक्कत है, सब लॉकडाउन में सब परेशान हो गए हैं सब, और सब खेत सब चर गए, गाय खेत चर गए, गाय सब। अच्छा, गाय खेत चर गए, यहाँ पर भी गाय की परेशानी आ रही और है क्या, आपको? बहुत दिक्कत आ रही थी, सब लोग परेशान थे। तो परेशानी है अकले इस सरकार में। खेत बताओ, रात में खेत आदमी तक है और कहाँ तक आदमी तक है। कम से कम आरी वाला तार लगा है खेतन में, वो भूखन मारे गैया तड़प तड़प जा रही हैं भूखन मारे। लेकिन अब वही गैयन से बेहतर ये है कि एक दिन में वो कट जाए, कि जब तक किसान रखे तो कह देते रखे उनको खवाओ पिलाओ, और उसके बाद एक दिन में कट जाए वो सुकून है। लेकिन आरी वाले तार से उसकी नटाई कट रही है, कहीं पाँव लुंग हो रहा है, और गौशाला में वो तड़प तड़प के मर रही हैं। उससे तो ठीक है एक दिन में कट जाए वो फिर उस ठीक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो व्यवस्थाएं कराई हैं, गाय माता है। हाँ, कराई है, लेकिन अखिलेश सरकार बहुत अच्छी है। इस सरकार में बहुत परेशान, किसान भी परेशान हो गया है, और लेबरों को काम नहीं है, और कोई जो राशन देता है वो 10 रुपए देता है, 20 रुपए जनता से वसूल लेता है। ये है, ये इस सरकार की ये व्यवस्था है। लेकिन जो सरकार, अब जनता परेशान है, तो अब जनता अब की बार सोच रही है कि अखिलेश सरकार बनाया जाए। सरोजनी नगर की जनता यही सोच रही है, अखिलेश सरकार बनाया जाए। अभिषेक मिश्रा जी आए थे प्रचार प्रसार करने। हाँ हाँ, वादे किए हैं, इस बार वादे लग रहा है पूरे होंगे। हाँ, लेकिन अब अखिलेश सरकार बन जाए तो जनता को सकूल हो जाए कम से कम। लेकिन जो सरकार चल रही है, इस सरकार से जनता बहुत परेशान है। खुश नहीं है बाबा? क्या गुंडे जेल में हैं? गुंडे जेल में है, माफियाओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है, खुश नहीं है? तो क्या अगली सरकार आएगी तो क्या वो माफियों को छोड़ देगी? वो भी कैद करेगी। जो भी सरकार आएगी वो भी कैद करेगी, माफियों को छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये है कि अखिलेश सरकार क्या माफियों को छोड़ेगी? वो भी नहीं छोड़ेगी। जो माफिया है उसको नहीं छोड़ेगी, लेकिन जनता को खुशहाल तो कम से कम बनाएगी। ये है। अच्छा, अखिलेश जनता को खुशहाल बनाएंगे। आंटी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार? हम नहीं बताइए तो क्या लग रहा है? योगी आदित्यनाथ महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों की तो पेंशन काट दी, महिला लोग क्या कर रहे हैं? पेंशन काट दी, और क्या? अच्छा, हाँ, अब बच्चे सब पढ़े बनाए दे रहे हैं, बच्चे सब पढ़े बनाए दे रहे हैं। और जो गरीब मनई है, जिनके बच्चे लड़की ब्याहे वाले हैं, जमीन तक नहीं बिक पा रही, बच्चे कैसे बेहे जाए? हमारे भाई इतने गरीब हैं कि लड़की की शादी करके बताओ 2 साल से गोद भराई करके बैठे हैं, जमीन नहीं बिक पा रही है, तो लड़की बुढ़ाएगी कि नहीं? तो क्या बता रहे हैं सरकार? किसकी सरकार आपको लगता है कि आएगी? तो हम नहीं, इन्हीं की बनाएंगे। किसकी? इनकी, सपा की। सपा की सरकार बनाएंगे। हाँ। क्यों सपा की सरकार में सब बढ़िया चलेगा? तब चलेगा या ना चलेगा तो ऊपर वाले जान सकते हैं, मगर कम से कम बेरोजगार वाले तो आ जाएंगे जो रोड पे बैठे हैं। 1 साल से हमारे भाई लोग सब बैठे हैं, कहूँ एक मंजूरी का ठिकाना नहीं, लड़की कैसे बेही जाए? ये तो फिर जोगी मोदी दे कुछ गरीबों के लिए कर तो रहे, राशन भी दे रहे हैं, सुविधाएं नहीं बेही जाएंगी, बच्चे नहीं राशन से बेही जाएंगे, बच्चे बेटा नहीं बेही जाएंगे। कन्या विवाह भी तो करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? हमको तो नहीं दिख रहा, हम तो बहुत परेशान हैं। कन्या विवाह योजना निकाली है योगी आदित्यनाथ, कहते हैं कन्याओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था करी है, रोजगार दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। अब देखो बेटा, जब करे तब जाने, वो तो ऊपर वाले जाने। अब हमारे अकेले से तो बेटा जिताने से तो जीत नहीं जाएंगे। अकेले का वोट भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। अगर लानी है सरकार, बिगाड़नी है सरकार, तो वोट जरूर दीजिएगा। अंकल, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार? हाँ। अब आंटी इतनी परेशान, आप कह रही बीजेपी सरकार। देखो, आंटी परेशान है तो क्या वो हम नहीं परेशान हैं? आप खुश हैं? खुश है। आंटी ने
परेशानियां बता दी, आप खुशी बता दीजिए। हम बहुत बड़ी खुशी ये है, ये एक अपराध नहीं हो रहा है। दूसरी बात, गरीबों के राशन मिल रहा है। अब ये कहिए जो गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, अब क्या चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। गैस सिलेंडर दे रहे हैं, उधर 1000 का दे नहीं रहे सिलेंडर। क्या मद्दा कर रहे हैं सिलेंडर को, क्या मद्दा कर रहे हैं सिलेंडर। 600-500 का सिलेंडर आ रहा है, उधर सिलेंडर फ्री दे रहे हैं। हम लोगों के 1000 सिलेंडर दे रहे हैं। हम कुछ बोले तो आंटी बता रही हैं फ्री सिलेंडर दिया, आंटी की तकलीफ बता रही हैं, आप बताइए। हमको बहुत बढ़िया है। हाँ, बीजेपी सरकार आएगी। क्या आंटी? एफसीडी भी नहीं रही, 1000 सिलेंडर उठा रहे हैं हम लोग और 600-500 का सिलेंडर मिल रहा है। क्या फायदा दे रहे हैं, बताइए अंकल, क्या फायदा दे रहे हैं। अब तो सिलेंडर पे भी उन्होंने बोल दिया। अब बेटा, अब जितना हमको बताना था बता दिए। सरकार योगी जी, सरकार योगी जी की आएगी। हाँ, बाद में कहेंगे वो तो ईवीएम फेल कर दिया। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, कोई और हार जाएगी तो कहेंगे ईवीएम फेल कर दिया। हाँ हाँ, जब हमने डाला वोट इसमें, चला गया कमल में। हाँ, क्या आएंगे? अखिलेश जी आएंगे, जो पूर्ण सरकार बनेगी। लखनऊ के अंदर इतना विकास किया है उन्होंने, इस बार 100%। विकास की गंगा तो बाबा बहा रहे हैं, आप तो अखिलेश बता रहे हैं। काम बोलेगा इस बार, 17 में नहीं बोला, 22 में काम बोलेगा। 22 में बोलेगा एक तरफा। 300+ सीट आएंगे, अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? और क्या, हम लोग युवा हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं KKC से, और रोजगार के नाम पे कुछ नहीं, धब्बा है। हमारा नाम निर्भय सिंह चौहान है, हम ठाकुर हैं, लेकिन योगी जी ठाकुर के नाम पे कलंक है। हाँ, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 5 लाख नौकरियां बांटी बाबा ने। सब झूठ है, फेक है, सिर्फ कागज पे काम हो रहा है उनका, जमीन पे कुछ नहीं है। एक तरफा पूरा उनका सोफड़ा साफ है। कल अखिलेश जी ने यहाँ रैली की है, कम से कम 20 से 25 हज़ार जनसंख्या थी, और योगी जी ने वहाँ पे की रहा था बंगला बाजार में। भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही है, ये जन आक्रोश है उनके ऊपर। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार। क्या कह रहे हैं? योगी जी दिहाड़ी के काम को नौकरी में जोड़ते हैं। आउटसोर्सिंग वाला कहते हैं हम नौकरी दिए हैं। तो सब फ्रॉडियाँ हैं, सब बीजेपी झूठ वाली पार्टी है। बीजेपी एकदम झूठी पार्टी है। हाँ, तो अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव आज समय बस मार्च का इंतजार है। 10 मार्च को 10 मार्च का इंतजार है, अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। तो 10 मार्च का इंतजार है जनता को, सरोजनी नगर की जनता का। हालांकि जिस तरह से मैंने आपको समीकरण बताया, दलित वोट बैंक यहाँ पर रखता है, मुस्लिम यादव वोट बैंक भी यहाँ पर आता है, तो एक तरफा हम नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक अभी तक मैंने जो समीकरण देखे और जो जनता की राय देखी, उसमें एक तरफ किसी की तरफ भी झुकाव नहीं है जनता का। सपा और बीजेपी दोनों के बीच में यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल रही है। हॉट सीट है। 10 मार्च का इंतजार सभी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। चुनावी नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं लगातार आप तक पहुंचाती रहूंगी कि जनता क्या चाह रही है, उनके मन में क्या चल रहा है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं। चौथे चरण में लखनऊ में चुनाव है, देखना होगा कि कितना प्रतिशत मत जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं फिर आपके सामने आऊंगी जनता की राय लेकर। मैं कीर्ति बंडूला, कैमरामैन जिशान के साथ।